आज तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बांग्लादेश की गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए। भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह तीसरा टी20 मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों जो है अपनी अपनी फिराक में थी कि आखिरकार किस तरीके इस मुकाबले को जीता जाए। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी बची खुची इज्जत को बचाना चाह रही थी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक लगातार 2 टी20 मुकाबले में हार के बाद आखिरकार तीसरा टी20 मुकाबला भी बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से हराया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। बांग्लादेश के आज कई गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी चक्कर खाकर गिर पड़े कि ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी टीम इंडिया की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाई। दोस्तों इसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज इन्हें सलाम किया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान थे कि आखिरकार वाकई में सूर्य कुमार यादव एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज तो हैं ही और बेहतरीन कप्तान भी हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आज दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने की है कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का तीसरा टी20 मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और थोड़ा मुस्कुराए, सोचा कि हम मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि टीम इंडिया के आज बल्लेबाज सर पर कफन बांध कर आए हैं 3-0 से सीरीज हराने के लिए। आज वो कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ आज यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर पर ही चौका और छक्का जड़ना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल ने भी पहले गेंद पर ही छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से पहले ओवर से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने लगे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों आज टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर का भी दोस्तों पसीने छूट गए कि आखिरकार वाकई में टीम इंडिया के बल्लेबाज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं कि बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आज हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया जाए। बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए। आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेल दी। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी दर्ज हो गई। सिर्फ 19 ओवर में ही दोस्तों आज हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोक दिया। वहीं शुभमन गिल ने तो आज महज 23 गेंदों पर ही शतक ठोका और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ऐतिहासिक पारी खेल दी। इतिहास के स्वर्ण अक्षर में इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज हो गई। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले
रहे थे। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने आज मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल दी। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, दोस्तों दिग्गज खिलाड़ियों ने आज इन्हें सलाम किया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान थे। जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर सके, वो आज टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कर दिखाया। वहीं सूर्य कुमार यादव ने तो आज मैदान पर तबाही मचा दी। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोंककर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दोस्तों पावर प्ले में ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को आज ऐसा रुलाया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी कप्तान रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के खिलाड़ी गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा, छठी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से 6 रनों की गेंद को उछाल दिया। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से दोस्तों चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने आज तीसरे T20 मुकाबले में ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और एक के बाद एक नए से नए गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए भेज रहे थे, लेकिन हमारे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दोस्तों, आज हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दोस्तों शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 8वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने तो चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे शुभमन गिल दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में शुभमन गिल कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने से दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने स्लो बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों जब मैदान पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जिस तरीके से शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी तरीके से अभिषेक शर्मा ने भी मैदान पर एक के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाना स्टार्ट कर दिया। अभिषेक शर्मा भी एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि रोहित शर्मा से भी ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर शुभमन गिल की तरह एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा रहे थे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर आज ऐसा कहर बरपा रहा था कि देखते ही देखते उन्होंने दोहरा शतक ठोक दिया और आज ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल दी। दोस्तों, वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर काफ़ी देर तक दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश को रुलाया। दोस्तों, वहीं हमारे बल्लेबाज 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा दोस्तों आए, अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों, लेकिन चौथी गेंद पर आज 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव।
यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में सूर्या ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचा दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 170 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। आज दोस्तों हर कोई हैरान था। तीसरी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से छक्का जड़ा और 6ठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव मैदान पर अपना तूफानी विस्फोटक विकराल रूप दिखा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने रोने लगे और दोस्तों कहा कि आखिरकार आपसे जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वाकई में सूर्य की बल्लेबाजी वाकई तारीफ काबिल थी। उधर एसएसवी जयसवाल जब आउट हो गए तो मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ईशान किशन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। दोस्तों ईशान किशन मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिसने दोस्तों 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। लेकिन ईशान किशन ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। ईशान किशन के बाद मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन ज़्यादा देर तक हार्दिक पांड्या का भी बल्ला मैदान पर टिक नहीं सका। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाजों का शिकार बन गए। पटेल भी आज दोस्तों सिर्फ 3 गेंदों का सामना कर सके और क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों भारत को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन जब मैदान पर आए रिंकू सिंह ने मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। वहीं सूर्या का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर रिंकू सिंह भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान पर 17वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और दोस्तों लगातार फिर छक्के जड़ते हुए आज दोस्तों 18वें ओवर में 5 छक्के और 1 कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों आज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर आज रिंकू सिंह ने आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के और 3 कवर ड्राइव चौके आज रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों पूरा क्रिकेट इतिहास दोस्तों हैरान था। दोस्तों क्रिकेट जगत के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ियों ने आज रिंकू सिंह को सलाम किया। वहीं दोस्तों आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज रिंकू सिंह को सलाम किया। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह जो कर सके वो आज हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी का क्रम दोस्तों यहीं पर रुक गया। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी पारी समाप्त हुई और दोस्तों उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। भारतीय बल्लेबाजों ने आज खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 378 रन ठोक दिए दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में और एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों 378 रन अभी तक किसी भी T20 मुकाबले में किसी भी टीम ने नहीं ठोके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। हमारे बल्लेबाजों की तरह दोस्तों एक के बाद एक चौके छक्कों की बौछार कर रहे थे। गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन्हें रोका जाए। दोस्तों 6ठे ओवर तक बांग्लादेश का एक भी विकेट नहीं गिरा और दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय स्कोर के पीछे का दोस्तों पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार आज बांग्लादेश के खिलाड़ी भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने आज बांग्लादेश को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आज 8वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। उसके बाद एक के बाद एक विकेट जो है भारतीय गेंदबाजों को मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर 250 या 260 का आंकड़ा होता तो आज बांग्लादेश के खिलाड़ी इस आंकड़े को आसानी से पार कर सकते थे, लेकिन दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा स्कोर दिया था स्कोर बोर्ड पर कि जिसे पूरा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वहीं दोस्तों स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिल गया। स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के बाद अक्षर पटेल ने कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए और दोस्तों उसके बाद हमारे गेंदबाज हर्षदीप सिंह को 2 सफलताएं मिल गई। हर्षदीप सिंह के बाद मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए। बांग्लादेश की कमर टूट चुकी थी। 13वें ओवर में दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटका दिए। उसके बाद दोस्तों हमारे गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटकाया और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।